हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 11 फरवरी 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 167 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 2 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में जो पाठ नटखट चूहा, जिसको हम पिछली कई कार्यपत्रिकाओं से करते आ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा कि किस प्रकार चूहे ने अपनी टोपी पर सुनहरे व रुपहले सितारे लगवाए और वह बहुत खुश भी हुआ। आइए आगे क्या हुआ यह याद करते हुए कहानी को पूरा करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई पंक्तियों को बोल कर पढ़िए और कहानी के आधार पर खाली स्थान भरिए। टोपी बनकर तैयार हो गई। डैश पहनकर चूहे को लगा कि मैं यह टोपी किसे डैश, तो टोपी पहनकर चूहे को लगा कि मैं यह टोपी किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी डैश को ही दिखाता हूं, राजा को ही दिखाता हूं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट डैश राजा के पास आ पहुंचा। नटखट चूहा राजा के पास ही आ पहुंचा। राजा ने चूहे को डैश और पूछा, चूहे को देखा और पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो। चूहे ने कहा, डैश पहले यह बताइए मैं कैसा लग रहा हूं। महाराज, चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूं। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम डैश लग रहे हो, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर डैश गद्दी से उतरो। तो फिर डैश गद्दी से उतरो, गद्दी से। यहां डैश बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मैं तुम्हें अपना डैश नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने किससे कहा, ये चूहे से। चूहा भी अपनी डैश पर अड़ा रहा। चूहा भी अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने डैश दिया, पकड़ लो इस चूहे को, आदेश दिया। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। तो बेटा देखा आपने, ये पूरी कहानी इस एक जो हमारा नटखट चूहा कहानी है वो इसमें बनकर तैयार हो गई, क्योंकि हमने ये कहानी पढ़ी हुई थी, इसलिए हमने ये शब्द इसमें बीच में भर के इसको पूरा कर दिया। तो अब आगे देखते हैं भाग 2। राजा ने चूहे से कहा कि तुम तो राजकुमार लग रहे हो। राजकुमार किसे कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है राजा के बेटे को। किसको कहा जाता है? राजा के बेटे को। राजा होता है और उसके बेटे को राजकुमार कहा जाता है। अब अगला देखते हैं। प्रश्न 3, कहानी में नटखट चूहा राजा के सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था? इसलिए बैठना चाहता था क्योंकि राजा ने उसे राजकुमार जैसा बताया था। राजकुमार जैसा बताया था, है ना। जब चूहे ने पूछा कि कैसे लग रहा हूं मैं, कैसा लग रहा हूं, तो राजा ने कहा था तुम तो बिल्कुल राजकुमार जैसे ही लग रहे हो। इसीलिए वो चूहा सिंहासन पर बैठना चाहता था। प्रश्न 4, दर्जी शब्द में र की आवाज है, जिसे ऊपर निशान के रूप में दर्शाया गया है, लिखा गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द नीचे दी गई वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए।
तो हम देख लेते हैं बेटा। एक तो है पार्क, वो इन्होंने लिखा हुआ है। गर्दन, ग द के ऊपर सिर पर र और न। गर्मी, गर्मी। सर्दी, बर्तन और कुर्ता और कुर्सी और एक दर्जी भी है बेटा, ये रहा दर्जी। ठीक है। अब प्रश्न 5 है, कहानी में चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। बच्चों, आपके विचार से राजा दिन भर क्या काम करते होंगे? अपने घर के सदस्यों को बताइए। तो आपको बताना है कि राजा दिन भर क्या काम करते हैं। अब राजा दिन भर अपनी प्रजा को देखते रहते हैं, अपने राज्य में घूमते रहते हैं कि क्या किसी को कोई कष्ट है या कहीं पर कोई दिक्कत है। जब युद्ध का समय आता है तो युद्ध में भी वो अपनी राज्य की रक्षा करते हैं। नोट है यहाँ पर कि आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 28 को भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताइए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें हमेशा स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत से परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।